वेलकम टू ट्यूनेबल म्यूज़िक स्कूल। आप सभी का ट्यूनेबल म्यूज़िक स्कूल में फिर से स्वागत है। आप देख रहे हो जीरो टू हीरो सीरीज़ एपिसोड नंबर 2। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कीबोर्ड बेसिक्स, कीज़ के नेम्स, ऑक्टेव्स, मेट्रोनोम का यूज़ और बेसिक हैंड एक्सरसाइजेज एंड सी मेजर प्लेइंग। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे स्केल क्या होता है, स्केल के कितने टाइप्स होते हैं, इनको कैसे हम लोग बनाते हैं और इनका यूज़ क्या है, प्लस कुछ हैंड एक्सरसाइजेस। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो मैं हैंड एक्सरसाइज आपको सिखाऊंगा, सबसे पहले उसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों प्ले की है। मैं आपको असेंडिंग सिखाता हूँ। राइट हैंड ओनली, मिडिल ऑक्टेव से स्टार्ट करेंगे, थर्ड ऑक्टेव से। आप अगर फिंगर पैटर्न को समझ लेंगे तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो देखिए कैसे प्ले करेंगे। 1 2 3 4 5, यानी फिफ्थ फिंगर तक प्ले करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर इसको दोबारा नहीं दबाना। 1 2 3 4 5 के बाद फिर रिटर्न आ जाएंगे 4 पे। 4 3 2, अब 2 पे रुक जाएंगे, सी को नहीं दबाना। अब सी पे ले आएंगे थंब। फिर सेम पैटर्न हम रिपीट करेंगे डी से। 5 4 3 2, क्लियर। अब ई पे रुक गए हैं, अब ई पे दोबारा थंब लेके आएंगे, सेम पैटर्न हम रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 4 3 2, क्लियर। अब 2 पे थंब लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 4 3 2, हमेशा 2 पे रुकना, 1 का यूज नहीं करेंगे लौटते वक्त। अब 1 ले आएंगे, नेक्स्ट की से प्ले करेंगे। 2 3 4 5 4 3 2, अब ए पे 1 लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 4 3 2, अब बी पे थंब लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 4 3 2, सी पे हमने एंड कर दिया। यहाँ तक हमने असेंडिंग सीख ली। अब हम सीखेंगे डिसेंडिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो डिसेंडिंग स्टार्ट करेंगे इस जी से, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा हूँ। 5 1 2 3 4 3 2 1, बहुत ईजी है दोस्तों। जी बी सी डी ई डी सी बी। अब जी को छोड़ दिया, एफ पे पिंकी लेके आए और ए, एफ ए बी, क्लियर। अब ई से, पहले एफ से किया था, अब ई से ई जी, समझे। अब फिंगर पैटर्न आप देखिए। 5 1 2 3 4 3 2 1। अब सी से सी ई एफ जी ए जी एफ ई, क्लियर। अब बी से बी डी ई एफ जी एफ ई डी, मेरे साथ प्ले करते रहिए। अब ए से सी पे हम एंड कर देंगे। चलिए अब लेफ्ट हैंड को सीखते हैं। लेफ्ट हैंड थर्ड ऑक्टेव के पीछे वाले ऑक्टेव यानी सेकंड ऑक्टेव से स्टार्ट करेंगे। 5 4
3 2 1 2 3 4 पे रुक जाएंगे यहाँ पे। अब डी पे पिंकी लेके आएंगे 5 4 3 2 1 2 3 4, ऐसे ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे 5 4 3 2 1 2 3 4। सेम पैटर्न, हर एक की से सेम पैटर्न। अगर आप एक समझ गए तो आप दूसरा भी कर लेंगे और पूरा भी प्ले कर लेंगे। अब एफ से एफ जी ए बी सी बी ए जी। अब जी से 5 4 3 2 1 2 3 4। अब यहां पे अब बी से सेम पैटर्न, फोर्थ फिंगर सी पे, और यहां तक हमने कंप्लीट कर ली है असेंडिंग। अब हम देखेंगे डिसेंडिंग। डिसेंडिंग जी से स्टार्ट होगा जैसे कि हमने राइट हैंड में की थी। 1 5 4 3 2 3 4 5। ध्यान रखना दोस्तों फिंगर नंबर्स 1 5 4 3 2 3 4 5। अब ई से ई जी ए बी सी बी ए जी। अब डी से डी एफ जी ए बी ए जी एफ। अब सी से सेम, बी से सेम, ए से। यहां तक क्लियर है? आइए मेट्रोनोम के साथ एक बार प्ले करते हैं। इतना क्लियर है? मैंने दोनों हाथ से बजाया, बट आपको सबसे पहले अलग अलग हाथ की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2। जब दोनों हाथ की प्रैक्टिस आप कर लेंगे सेपरेटली, फिर आप दोनों हाथ एक साथ ट्राई करेंगे। तो इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। मेट्रोनोम की स्पीड पहले आपको कम रखना है, यानी टेम्पो जो है वो 80-90 रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। और बीट्स के साथ मैच करके आप हैंड सेपरेटली पहले बजा लीजिए। जब आपको लगे कि आपने सेपरेटली अच्छे से प्ले कर लिया है, फिर आप बोथ हैंड्स टुगेदर प्ले कर सकते हैं। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का मेन टॉपिक स्केल पर। दोस्तों स्केल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। म्यूज़िक में स्केल के बिना हम कोई भी सॉन्ग नहीं बना सकते हैं, कोई भी मेलोडी हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो जो भी आप सुनते हैं, जो भी कंपोज़र बनाता है, जो भी गाने आप हिंदी, बॉलीवुड, वेस्टर्न, जो भी गाने आप सुनते हैं वो किसी ना किसी स्केल पे होता है। स्केल क्या चीज़ है दोस्तों? कुछ नोट्स का ग्रुप। सपोज सी डी ई एफ जी ए बी और सी। तो ये जो सी से लेके सी तक जो 1 2 3 4 5 6 7 8 नोट्स है, ये एक स्केल है। ठीक है, स्केल मतलब कुछ नोटों का एक ग्रुप। वो 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, etc।
तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्केल से ही कंपोज़र गाना बनाता है, कोई म्यूज़िक बनाता है। वो कैसे बनाता है दोस्तों? सपोज़ ये कौन सा स्केल आप देख पा रहे हो, ये जो आपके सामने स्केल है, ये बेसिक स्केल है जो हमने फर्स्ट एपिसोड में सीखा था, सी मेजर स्केल। कौन सा? सी मेजर स्केल। ये सी मेजर स्केल हमने फर्स्ट एपिसोड में सीखा था, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नोट्स है टोटल। मान लो कि 7 नोट्स है, सी को काउंट नहीं करते हैं। तो कंपोजर क्या करता है, एक मेलोडी बनाता है। सपोज उसने सी ले लिया, ई ले लिया, एफ ले लिया, जी ले लिया। जो भी वो मेलोडी बना रहा है वो इन ही नोट्स को यूज़ करके बनाएगा। इसके अलावा वो कोई भी नोट यूज़ नहीं करेगा। हाँ, एक्सीडेंटल अगर यूज़ करता है तो एक दो नोट इधर उधर का ले सकता है, बट वो अगर स्केल में स्टिक रहना चाहता है तो वो इन्हीं नोट्स को लेकर के एक म्यूज़िक बनाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि स्केल क्या होता है। ग्रुप ऑफ सम नोट्स, ये 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, है ना। तो कुछ ग्रुप ऑफ नोट्स को हम स्केल कहते हैं। वैसे तो वेस्टर्न म्यूजिक में बहुत सारे स्केल्स है, बट उनमें से जो मेन स्केल्स है, जो प्रचलन में है, जो ज़्यादा लोग बाग यूज़ करते हैं, उन स्केल्स को मैं एक बार बता देता हूँ। ये एक कॉमन स्केल है, इसमें बहुत सारे हिंदी इंग्लिश गाने हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे। और एक और स्केल है माइनर स्केल। कौन सा स्केल? माइनर स्केल। थर्ड स्केल है पेंटाटोनिक स्केल। एंड नेक्स्ट है क्रोमेटिक। अभी के लिए अगर आप इतना जानेंगे तो ही आपके लिए काफ़ी है। तो मेजर स्केल के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ऐसे ही माइनर स्केल के भी कुछ टाइप्स होते हैं, पेंटाटोनिक स्केल के भी कई टाइप्स होते हैं, क्रोमेटिक के भी कई टाइप्स होते हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे स्केल है, जैसे ऑक्टाटोनिक, ट्रायटोनिक, ब्लूज स्केल। ये सब बहुत रेयर यूज़ होता है। तो वेस्टर्न म्यूज़िक में जो जैज़ एंड ब्लूज प्लेयर है वो इन सब स्केल्स का यूज़ करते हैं। तो फिलहाल जो मेन स्केल्स है वो आपके सामने है, मेजर स्केल, माइनर स्केल, पेंटाटोनिक स्केल एंड क्रोमेटिक स्केल। ये जो आप स्केल देख पा रहे हो, इन सब के कई प्रकार होते हैं। जैसे मेजर स्केल के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, माइनर के भी है, पेंटाटोनिक्स के भी है, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये मेजर स्केल। चलिए दोस्तों सीखते हैं मेजर स्केल को। मेजर स्केल दोस्तों, जो पॉपुलर मेजर स्केल है वो 2 टाइप्स के हैं। एक तो जो नॉर्मल मेजर स्केल होता है, ठीक है, और सेकेंड है हार्मोनिक मेजर। क्या? हार्मोनिक मेजर स्केल। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि नॉर्मल मेजर स्केल क्या होता है। तो जो नेचुरल मेजर स्केल है उसमें टोटल 8 नोट्स होते हैं। दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप सारे मेजर स्केल निकाल सकते हैं। हमारे पास 12 कीज है, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, जी, जी शार्प, ए और एफ शार्प और बी, राइट। तो हमारे पास ऐसे 12 कीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हर एक नोट से, यहाँ से भी आप एक मेजर स्केल बना सकते हो, यहाँ से भी बना सकते हो, इस नोट से भी बना सकते हो, इस नोट से भी बना सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी बना सकते हो, हर एक की से आप बना सकते हो। तो वो कैसे बनाएंगे उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, जिसको मैं आपको बता देता हूँ और समझा देता हूँ।
फॉर्मूला है टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, 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 सेमीटोन। तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आप लिख लेना, टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, 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 सेमीटोन। ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, ये टोन सेमीटोन हमने लिख तो लिया है, इनका मतलब क्या है अब ये समझेंगे, और इस फॉर्मूले के नॉर्मल मेजर स्केल हम कैसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नॉर्मल मेजर स्केल की, हार्मोनिक मेजर स्केल हम इसके बाद देखेंगे। तो टोन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप देखिए, आप गौर से देखिए तभी आपको समझ में आएगा टोन एंड सेमीटोन का मतलब। ये मैंने 12 नोट्स मैंने लिख लिया है, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, ए, जी शार्प, ए शार्प, बी एंड सी। ठीक है। सपोज हमने यहाँ पर सी लिखा है, करेक्ट, सी लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे सी लिखा है, सी के बाद मैंने डायरेक्ट डी लिखा है, तो इसके बीच में एक नोट हमने स्किप करके ही तो डी लिखा है। कौन सा नोट स्किप किया, देखिए ये वाला नोट, राइट, ये हमने नहीं लिखा। सी के बाद जो सी शार्प आता है ना, इसको हमने नहीं लिखा। सी के बाद हमने डायरेक्ट क्या लिखा है, डायरेक्ट हम डी पे पहुंच गए हैं सी शार्प को स्किप करके। तो ये जो डिस्टेंस है, यानी टोन और सेमीटोन का मतलब होता है एक डिस्टेंस को नापना। ठीक है। जो C से लेके D, अगर हम C के बाद D लिखते तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, इसको हम टोन कहेंगे। क्या, टोन। क्लियर है। और सपोज मैंने सबसे पहले C शार्प लिखा है, अब मैंने लिख दिया D शार्प, तो क्या ये टोन होगा या सेमीटोन होगा, कोई बता सकता है? अच्छा, सेमीटोन मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो बताओ ये टोन होगा या नहीं। दोस्तों ये बिल्कुल टोन होगा, क्योंकि इसके बीच में एक नोट है, ये डी, देख पा रहे हो आप, इन दोनों के बीच में ये डी आता है कि नहीं, है ना। तो हमने डी को स्किप किया है। जब भी हम कोई नोट बीच में स्किप करके नेक्स्ट नोट ले लेते हैं, तो वो जो डिस्टेंस है उसको हम टोन कहते हैं। क्या, टोन। यहां तक क्लियर है। तो जैसे ई है, और ई के बाद अगर हम एफ शार्प लिखेंगे, टोन होगा या सेमीटोन होगा, बताओ। टोन होगा, क्योंकि ई और एफ शार्प के बीच में एक हिडन नोट है। कौन सा, ई, और ये एफ शार्प, इसके बीच में एफ है, तो एफ को हमने स्किप किया, यानी लिखा नहीं है, तो ये क्या होगा, टोन। ठीक है। यानी डिस्टेंस को हम नापते हैं टोन या सेमीटोन से। अब सेमीटोन क्या होगा, टोन तो मैंने आपको बता दिया। चले ये सेमीटोन देखते हैं। सेमीटोन मतलब जस्ट नेक्स्ट नोट। अगर हम ई के बाद एफ लिखते हैं तो ये एक सेमीटोन है। क्या है, सेमीटोन। क्यों, क्योंकि ई और एफ के बीच में कोई भी नोट नहीं है, देखो यहां पर नहीं है। अब अगर मैं एफ के बाद एफ शार्प लिखता हूं, तब भी ये क्या है, सेमीटोन। ठीक है, समझ गए। सी के बाद सी शार्प, तब भी ये सेमीटोन, क्योंकि बीच में कोई नोट नहीं है। यहां पर देखो, सी और सी शार्प के बीच में कोई नोट नहीं है। डी तो सी शार्प के बाद आता है, तो सी और सी शार्प के बीच में कोई नोट नहीं है, तो ये सेमीटोन कहलाएगा। तो टोन और सेमीटोन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर बीच में नोट है तो वो टोन है, अगर बीच में कोई नोट नहीं है
तो वो सेमीटोन है। हमने अगर एक नोट स्किप किया है तो वो टोन, अगर बीच में कोई नोट नहीं है, हमने जस्ट नेक्स्ट नोट को एज इट इज लिखा है, तो वो सेमीटोन है। तो दोबारा मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, जिन्होंने नहीं लिखा वो दोबारा लिख लो। ये फॉर्मूला लिख लो दोबारा, ठीक है। तो सी मेजर हमें आता है, तो हम देखते हैं डी मेजर बनाकर देखते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। डी मेजर, तो हेडिंग डालिए डी मेजर स्केल। दोस्तों अगर आपको स्केल नहीं आता तो आप कोई भी सॉन्ग नहीं बना सकते, कोई भी मेलोडी नहीं बना सकते। जो भी आप सॉन्ग सुनते हो, हिंदी इंग्लिश, ये सारे सॉन्ग्स ना किसी न किसी स्केल पे बेस्ड है, ठीक है। तो क्योंकि हम डी मेजर स्केल बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले हम डी लिखेंगे। डी तो आना ही है क्योंकि डी मेजर स्केल है। अब देखेंगे ये वाला टोन कैसे यूज करेंगे हम। तो अब अपने कीबोर्ड में देखिए, डी के बाद टोन अगर करना है, मैंने बोला था एक नोट स्किप करेंगे। पहले हम डी ले लेंगे क्योंकि डी मेजर है, फिर हम इस टोन का यूज करेंगे, ठीक है। तो डी हमने लिखा है। अब डी के बाद बताइए टोन क्या होगा। डी के बाद हमें टोन करने के लिए डी शार्प लिखना होगा या ई लिखेंगे। डी शार्प अगर लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी के बाद अगर डी शार्प लिखते हैं तो ये सेमीटोन होता है ना, क्योंकि डी और डी शार्प के बीच में कोई नोट नहीं है, तो टोन तो कहलाएगा नहीं है, तो इसलिए हम डी शार्प नहीं लिख सकते। इसको इरेज करता हूं। तो टोन बनाने के लिए दोस्तों हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ई लिखना पड़ेगा, तभी तो टोन होगा। तभी तो बीच में हम डी शार्प को स्किप करके ई लिखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। तो एक टोन का यूज हमने कर लिया। अब दूसरा टोन, ई के बाद बताइए टोन क्या होगा। ई के बाद टोन होगा एफ शार्प, बिल्कुल, क्योंकि हमने एफ को स्किप किया तब हमें एफ शार्प मिला। अब सेमीटोन, सेमीटोन, तो एफ शार्प के बाद सेमीटोन क्या होना चाहिए, जी, क्योंकि एफ शार्प के बाद जो वाइट की है वो जी है, नेक्स्ट की इज जी। तो सेमीटोन के लिए जस्ट हम नेक्स्ट की को राइट डाउन करते हैं, तो जी आएगा एफ शार्प के बाद, ठीक है। ये सेमीटोन कंप्लीट। अब हम देखेंगे ये वाला टोन। जी के बाद टोन क्या होगा, जी के बाद टोन होना चाहिए ए, क्योंकि जी के बाद जी शार्प को स्किप करते हैं, फिर ए आता है। फिर ए के बाद टोन क्या होगा, ए के बाद टोन होगा बी। बी को लिखने के लिए हमने ए के बाद ए शार्प को स्किप किया है। हमेशा टोन के लिए एक नोट को स्किप करते हैं। अब ये क्या है, नेक्स्ट है टोन। अगेन टोन आया तो बी के बाद टोन क्या होना चाहिए, सी को स्किप करेंगे, बी के बाद सी आता है, सी को स्किप करके सी शार्प लिखेंगे, ठीक है, इस टोन के लिए। अब सेमीटोन, अब सेमीटोन के लिए हम कौन सा नोट लिखेंगे, अब सेमीटोन के लिए हम लिखेंगे डी, क्योंकि सी शार्प का जस्ट नेक्स्ट नोट डी होता है, ठीक है। तो यहां तक कंप्लीट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 नोट्स हमको मिल गए। क्लियर। तो हमने कैसे निकाला, इस फॉर्मूले के थ्रू। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो डी मेजर स्केल आपको बनाना आ गया। डी मेजर स्केल के नोट से डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी शार्प और डी, करेक्ट। इनको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे हमने सी मेजर की प्रैक्टिस की थी फर्स्ट एपिसोड में, वैसे ही हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी ने मेरी फर्स्ट एपिसोड की वीडियो नहीं देखी है, वो जाके एक बार देख लो, और कैसे स्केल प्रैक्टिस करते हैं हम वो एक बार चेक कर लो। अब मैं राइट हैंड फिंगर्स लिखूंगा। ये राइट हैंड की फिंगर्स है, और
लेफ्ट हैंड की फिंगर से 5 4 3 2 1 3 2 1। यहाँ तक क्लियर है? फिंगर्स क्या होती है सारा कुछ मैंने आपको लेफ्ट हैंड में बता दिया है। ये 5 3 4 ये सारे नंबर्स कैसे इनका यूज़ करते हैं, ये नंबर्स क्या है, ये एपिसोड नंबर 1 में मैंने सब कुछ बताया हुआ है। वहाँ पे जाके वीडियो को आप एक बार देख लो। ये जो फिंगर्स है ये कुछ स्केल्स में तो सेम ही होती है, लाइक सी मेजर में भी सेम ही फिंगर नंबर्स है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के, ठीक है। बट कुछ ऐसे स्केल्स है जिनके फिंगर्स डिफरेंट हैं। तो दोस्तों सी डी ई जी और ए ये सारे जो मेजर स्केल्स होते हैं ना, ये जो सारे मेजर स्केल्स होते हैं सी मेजर स्केल, डी मेजर स्केल, ई जी और ए 1 2 3 4 5 इन पांचों मेजर स्केल की जो उंगलियां हैं यानी ये वो सेम ही होती है। नोट्स आर डिफरेंट। नोट्स आप कैसे निकालेंगे मैंने आपको अभी सिखाया, ठीक है। बट इन पांचों मेजर स्केल की जो उंगलियां हैं वो सेम ही होती है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो सेम फिंगर्स जो सी मेजर की थी देखो वही डी मेजर में है, तो ऐसे ही ई मेजर में होगा, जी मेजर में होगा और ए मेजर में होगा। क्लियर? तो आप मेट्रोनोम के साथ इनका प्रैक्टिस करिए। अच्छा, जो सी शार्प मेजर, डी शार्प मेजर, एफ शार्प मेजर, जी शार्प मेजर और ए शार्प मेजर है, इनको भी सेम तरीके से हम बनाएंगे टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन वाले फॉर्मूले के थ्रू। तो ये आपका टास्क है, आपको ई जी ए सी शार्प डी शार्प एफ शार्प जी शार्प और ए शार्प ये सारे स्केल आपको घर में बनाना है और प्रैक्टिस करनी है सिर्फ ये मेजर स्केल सी डी ई जी और ए, क्योंकि इन पांचों की उंगलियां सेम होती है। दोस्तों इनकी उंगलियां सेम नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इनकी फिंगर्स एंड प्लस हार्मोनिक मेजर स्केल। दोस्तों अगर मैं और सिखाऊंगा तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप घर में ये टास्क कंप्लीट करिए, सारे मेजर स्केल बनाकर मुझे दिखाइए। मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर पे भी भेज सकते हो। और जो नेक्स्ट मेजर स्केल है हार्मोनिक मेजर, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में उसके बारे में डिस्कस करेंगे और माइनर स्केल्स भी देखेंगे। कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए कि आप कम से कम हर एक की से एक एक सॉन्ग प्ले करना सिखाइए स्केल में, मेजर स्केल में या माइनर स्केल में, राइट। तो उस टॉपिक में भी हम डिस्कस करेंगे जल्दी, डोंट वरी। पहले हम स्केल क्या होता है, मेजर माइनर स्केल के टाइप्स, उनको कैसे प्ले करते हैं, इन चीज़ों को अच्छे से सीख लेंगे, फिर हम सॉन्ग्स पे आएंगे। तो आइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बने रहिए ट्यूनेबल म्यूजिक स्कूल के साथ।